नमस्कार संकल्प एकेडमी परिवार को मैं वंदना पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस वीडियो सेशन में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करने आए हैं। आगामी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं या होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा जो संभावित है 2022 वाली की जनवरी में हो जानी है। वैसे तो परीक्षा केंद्रों की सूची जो मांगी गई है वो एक न्यूज़ आप जानते हैं आई है भाई, समाचार पत्रों में आई है, हर यूट्यूब चैनल दिखा रहा है, हर तरह से लोग जो है उसके ऊपर वीडियोज बना रहे हैं। तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते कि नहीं, हम ये कह दें कि नहीं ऐसा संभावित नहीं है, परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो मैं फिलहाल जो बाकी लोग अनुभवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं, प्रयागराज में बहुत बिजी है और इतना बिजी शेड्यूल में कैसे परीक्षा हो सकती है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो जो परीक्षा का शेड्यूल है वो ऐसा है कि ना तो इसके लिए महाकुंभ जिम्मेदार होगा कि इसको रोक दिया जाए और ना ही कोई ऐसा कोई त्यौहार या कोई ऐसी भीड़ भाड़, क्योंकि इसके पहले भी हम बताना चाहेंगे कि 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था सन 2018 में, उस समय अर्धकुंभ चल रहा था और अर्धकुंभ की वजह से इलाहाबाद में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। उसका सेंटर बनारस बना दिया गया था और जब बनारस सेंटर बन गया तो ऐसा तो है नहीं कि कोई परीक्षा उसमें बाधित हो गई, कोई भी बाधित नहीं हुई थी। और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा आपके टाइम टू टाइम हो जाए, यानी कि आप बिल्कुल ऐसी रणनीति बना के चलिए, ऐसी भूमिका बना के चलिए कि आपका जो पेपर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हो जाना है। इसके लिए तैयारी करके चलिए। रही बात हिंदी प्रतियोगियों की, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं या जिनको आप लोग शेयर करेंगे जोड़ेंगे उन सभी से कि आप लोग हिंदी को इतना आसान भी मान के मत चलिए कि नहीं भाई बस डेट घोषित हुई और हम पढ़ना शुरू किए और पढ़ के निकाल ले जाएंगे। इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं कि कंपटीशन किस हद तक है, किस लेवल तक है। अगर आपको अपनी एक सीट तय करनी है किसी भी परीक्षा में तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना ही आसान नहीं है पत्थरों से पानी को पिघलाना। लोग कहते हैं पत्थर तो बेजान होते हैं, उनमें तो कोई जान ही नहीं होती, लेकिन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई पिघलता है तो वो पत्थर ही, क्योंकि कोई भी पाषाण हृदय पत्थर से ज़्यादा पाषाण नहीं हो सकता। तो अगर कितना भी पत्थर दिल है और उसके अंदर से आंसू बह निकलते हैं। तो मैं एक इस उदाहरण के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगी कि आप कितना भी तैयारी कर लें, अगर आपने अभ्यास सेट नहीं लगाया, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए, अगर आपने अपना ग्रुप बना करके या 4 लोगों के बीच में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, तो आप परीक्षा में जा करके उन गलतियों को करेंगे जिन गलतियों को बार बार आप करते आ रहे हैं। और खासकर जो नए कैंडिडेट जिन्होंने कि अभी तक के इसके पहले ये परीक्षा नहीं दी है, पहली बार बैठने वाले हैं, तो उनके लिए भी चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि हर बार परीक्षा का नया पैटर्न आ जाता है। अगर हम बात करें 2021 वाले सेट की, 2021 का जो पेपर हुआ है उस सेट की, तो उस सेट में जो पेपर का लेवल था वो इस तरह से ऊपर था, इतना ऊपर था कि उसके पहले के जितने भी PYQ आपने सॉल्व किए होंगे वो सब धरे के धरे रह गए होंगे। तो ऐसी तैयारी आपको करनी है कि ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे और ना ही मीडियम, मतलब आप तीनों को कवर कर सकें। आप ये नहीं करना है कि नहीं हम बस नीचे वाली करेंगे तो हम टारगेट ले लेंगे, बहुत ऊपर वाली करेंगे बिल्कुल नेट के लेवल का करेंगे या हायर एजुकेशन वाला उसका लेवल टच करेंगे। तो दोनों को ही नहीं करना है बल्कि तीनों को लेके चलना है। उसमें 3 तरह के, किसी भी परीक्षा में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी, वेरी इजी और हाई लेवल के और मीडियम लेवल के। तीनों जो लेवल होते हैं इन तीनों को मिला करके पेपर बनाया जाता है। तो अगर आपकी तैयारी ग्रामर सेक्शन में अच्छी है तो ग्रामर को बहुत अच्छे से टच करिए, अगर आपकी तैयारी साहित्य में बहुत अच्छी है तो साहित्य को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। मतलब कहने का है कि जो समय हमारे पास है अभी, उस समय में आप जिस तैयारी को कर रहे हैं, जितनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं या कर सकते हैं, उस तैयारी को और ज़्यादा रिवाइज करके आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए कि नहीं इस टाइप से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, ये भी मैंने कहा हायर एजुकेशन का, तो अभी इसी समय हायर का भी एग्जाम लगा हुआ है, उसकी भी डेट संभावित है कि जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो जाना है। तो ये और भी अच्छा है, प्लस है, क्योंकि जब एक साथ कई सारी परीक्षाएं देने को मिलती हैं तो एक दूसरे परीक्षा का अनुभव, चाहे आपका अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, अगली परीक्षा में काम आता ही आता है। इसी समय नेट का, अगर आप नेट क्लियर हैं या JRF क्लियर हैं या PhD होल्डर भी हैं, फिर भी अगर आप TGT या PGT अप्लाई किए हुए हैं और पेपर देना चाह रहे हैं, आपको अभी तक जॉब नहीं मिली हुई है, तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि नेट में भी फॉर्म भरें
नेट का पेपर दें, क्योंकि पेपर देने से उस समय का जो वो माहौल होता है, जो परीक्षा हॉल का माहौल होता है, उसको सोच करके जब आप बैठते हैं तो वो आप कितने भी मॉडल पेपर लगा लें, कितने भी टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट दे दें, वो माहौल नहीं बन पाता है। तो परीक्षा देने के लिए भले आपका पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन वो माहौल मिल जाएगा। और हो सकता है कि परीक्षा में जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं, वो नेट आपके काम की चीज़ नहीं है, आप उसमें गलतियां कर दें। हो सकता है हायर एजुकेशन जो कि उसका लेवल थोड़ा ऊपर है, तो उसमें भी आप अपने आप को कहीं नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी जब कहीं भी नहीं पाते हैं फिर भी एक्सपीरियंस जरूर पाएंगे। तो इसलिए उसको भी भरें, मतलब उसको भी भरा होगा, उसके भी एग्जाम की तैयारी करें, साथ में उसको भी दें। और साथ में टीजीटी और पीजीटी यानी कि 4 परीक्षाएं एक साथ देने को मिल जाएंगी। और जब ये 4 मिल जाएंगी तो चारों पेपर का जो अपना एक मिला जुला पैटर्न होगा, उसमें जहाँ कहीं भी आप गलती कर रहे होंगे, जो सबसे लास्ट में पेपर होगा उसे 3 परीक्षाओं का लेटेस्ट का एक्सपीरियंस मिला हुआ होगा, इसलिए वो बहुत बेहतर हो जाएगा और सिलेक्शन की पूरी गारंटी होगी कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जुड़े रहें। और साथ में रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस के लिए मैं बहुत भरसक प्रयास कर रही हूँ। कभी वाईफाई नहीं लगा हुआ है, तो कभी बोर्ड लेट हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, मतलब कभी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, हर तरह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं शुरू करना चाह रही हूँ तो नहीं कर पा रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि लैपटॉप से जो मैं करती थी, लैपटॉप में भी कनेक्शन जो है, जो इंटरनेट कनेक्शन होता है मेन, वही ख़राब हो गया, यार मौके पे ख़राब हो गया, जिससे मैं क्लासेस नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप तक पहुँचा जाए और आपको अपनी समस्या बताया जाए। लेकिन समस्या बताना मेरा काम नहीं है, आपकी समस्या का समाधान निकालना मेरा काम है। इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें की और इन सब बातों में आपको समाधान जरूर नजर आया होगा कि मेरे कहने का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, आप तक के कौन सा मैसेज पहुंचाना था और कितने हद तक आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी क्लास के लिए हुए। और रही बात एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन वाला भी काम पेंडिंग में चल रहा है। रोज़ मुझे बताया जा रहा है आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, अपडेट हो गया है, अपडेट नहीं हुआ है, अभी ये बाकी है, वो बाकी है। इसी सब में मैं बिल्कुल झूल रही हूँ और मेरा काम पेंडिंग होता जा रहा है। फिलहाल आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। जैसे ही ये सब रेडी होता है तुरंत ही 10 प्रैक्टिस सेट आपके बीच में पहुंच जाएंगे। तुरंत ही क्लास, कम से कम मैं 2 घंटे मेहनत करूंगी कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकूं। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि लगभग 100 या 125 क्लास में मैं पूरे कोर्स को कवर कर सकूं। तो आप हिंदी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जितने भी लोग एडमिशन चाहते हैं ज़रूर इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और उसकी जो अभी ओपनिंग का ऑफर चल रहा है, क्योंकि ये ओपनिंग का पूरा मेरा वीक है, इसमें जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ जरूर उठाएं। रही बात एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन तो रेडी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बस अपडेट नहीं है, उसमें अभी क्लासेस अपलोड नहीं है। तो वो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करें, बहुत अच्छे से लगे रहें, नोट्स उठाएं, बुक उठाएं, टेस्ट सीरीज उठाएं, PYQ उठाएं, कैसे भी करें लेकिन अपनी तैयारी को पूरी तरह से ओके करें। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी और जल्द से बस आपके सामने क्लासेस के को लेकर के उपस्थित होंगी, टॉपिक बाय टॉपिक। और जितने भी टॉपिक हैं उनको आपको पहले ही एक पूरी भूमिका बना के दे दूंगी, बल्कि टाइम टेबल बना के दे दूंगी, किस डेट में कौन सा होना है, कैसे होना है, जिससे कि आप अपने नोट्स उसी अकॉर्डिंग बनाते चलें। ठीक है, तो इतना ज़रूर कर लीजिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, मित्र मंडली में शेयर करें और बाकी लोगों को भी जोड़ें। हाँ, चलते मैं एक बात और बताना चाहूँगी, संस्कृत की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। संस्कृत TGT जो भी आपके परिचित में हो, देना चाहते हो, उन्हें भी जोड़िए। संस्कृत PGT वो भी आप जोड़ सकते हैं। मतलब आप जानते हैं मेरा चैनल TGT PGT नेट इन सब के लिए जो है समर्पित है। तो आप सभी लोग जो है संस्कृत के जो हमारे सर हैं, अमित दीक्षित सर, उनकी एक क्लास मैंने अपलोड की है। बाई चांस उसमें लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई, अच्छी नहीं आई, लेकिन फिर भी नॉलेज किसी लाइटिंग का मोहताज नहीं है कि नहीं बड़ी चमक होगी तब हम देखेंगे, नहीं डिजिटल बोर्ड ही होगा तभी हम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। नॉलेज तो आपको एक कॉपी पेपर पर भी लिख के टीचर दे सकता है कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़िए, ऐसे नहीं ऐसे तैयारी करिए। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने पास जो है नहीं रखना है, बाकी अपने मित्र मंडली में भी शेयर करना है। और साथ में जिन जिन सब्जेक्ट के टीचर मुझे मिलते जाएंगे, मैं उन सब्जेक्ट के कोर्स आप तक पहुंचाती रहूँगी इसी चैनल के माध्यम से। और अभी तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट।